हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस को देखेंगे, डीप फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। गाइस, मैं रिचुअल्स, कैंडल स्पेल्स करती हूँ, जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, जॉब करियर के लिए स्पेल, मनी स्टक है उसके लिए स्पेल, मतलब मल्टीपल स्पेल्स। ठीक है, वेट लॉस करना है इवन उसके लिए भी, ब्यूटी के लिए भी आप करा सकते हैं। कर्मा को बैलेंस करना है, कर्मा को कट करना है, तो उसके लिए भी स्पेल किया जाता है, बैड कर्मास को कट करने के लिए। क्योंकि कई बार चीजें ना स्टक होती है हमारी लाइफ में बैड कर्मास की वजह से ना, तो उसको भी बैलेंस करने के लिए स्पेल किया जाता है। तो कोई भी स्पेल आप बुक कर सकते हैं, पूछ के, देख कर, ठीक है, या फिर अपनी सिचुएशन दिखाकर या फिर रीडिंग कराकर, तो आप स्पेल्स ले सकते हैं। ठीक है, अगेन नंबर सेंड कर रही हूँ, बता रही हूँ 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, और डीप ब्रेथ लीजिए, आराम से रीडिंग को देखिए और लास्ट तक रीडिंग को देखना है। क्योंकि कभी कभी बीच में ना मैं स्विच वर्ड्स बता देती हूँ, एंजल नंबर बता देती हूँ, कोई रेमेडीज बता देती हूँ ना, तो इसीलिए आपको ध्यान से पूरी रीडिंग को देखना है, क्योंकि आपसे मिस ना हो जाए कुछ भी, कोई गाइडेंस, कोई रेमेडी ना, तो इसीलिए। ठीक है, चलिए फोकस कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। तो एक कार्ड, एक्चुअली दो कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। गाइडेंस यहाँ पर है, पॉसिबिलिटीज, एंड यहाँ पर है द लवर्स, वेरी नाइस। यहाँ पर है क्रिएटिविटी, यहाँ पर है पेशेंस, यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट, ओके, यहाँ पर है लेजीनेस, यहाँ पर है कंडीशनिंग, एंड बॉटम ऑफ डेक है द सोर्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, देख लेते हैं। यस, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो मुझे नंबर्स दिख रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मूलांक, भाग्यांक या डेट बर्थ का हो सकता है, या फिर मतलब एनिवर्सरी वगैरह का भी हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर मुझे 15 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर एंड 7 नंबर दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मंथ की बात की जाए, कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मार्च मंथ, फेब मंथ, जून मंथ, यहाँ पर सितंबर मंथ, ठीक है, यहाँ पर जुलाई मंथ, तो ये मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे जिमिनाई यानी कि मिथुन राशि स्ट्रांगली दिख रही है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की भी थोड़ी बहुत एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, वैसे आपको पता है ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, सारे ही जोडिक साइंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मुझे जो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब इस कनेक्शन को लेकर डैम श्योर हो गए हैं। अभी तक इनको समझ नहीं आ रहा था कि इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, रिश्ते को क्या करना चाहिए, कि आप राइट पर्सन हो इनके लिए। मतलब इनका जो थॉट्स था ना आपको लेकर काफी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत नेगेटिवली आपको लेकर सोचते थे या फिर फील करते थे, या कुछ देखो, अब किसी ने चाहे इम्प्लांट किया हो नेगेटिविटी को, इनके माइंड में भरा हो, ब्रेन वॉश किया हो, या फिर ना भड़काया हो, या फिर बातों में लिया हो। क्योंकि एक तो आपके पार्टनर लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और खास करके अपने फ्रेंड्स या फिर कुछ क्लोज लोग जिनको लगता है ये मेरे क्लोज हैं ना, तो ये एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट आपको लेकर डेफिनेटली पास्ट में नेगेटिव रहा है।
ठीक है। पास्ट में या हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी कंफ्यूज्ड है, नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली इनको चाहिए क्या, ये क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो बेसिकली थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी दिख रही है, जो कि और भी क्लियर हो जाएगी आगे चलकर। बट हाँ, कुछ लोगों के पार्टनर का देखो गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, आपको पता है कलेक्टिव रीडिंग है, तो मुझे ना यहाँ पर 60-40% एनर्जी दिख रही है, यानी कि 60-40 का रेशियो दिख रहा है कि मैक्सिमम लोगों के पार्टनर मुझे एक पॉजिटिव माइंडसेट में दिख रहे हैं और 40% लोगों के पार्टनर मतलब मुझे यहाँ पर कंफ्यूज्ड माइंडसेट में दिख रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है ना, तो क्योंकि अब क्या होता है, जो मैक्सिमम चीजें दिखती है, मतलब जो मैक्सिमम दिखता है वही बताया जाता है ना, तो हाँ मुझे मैक्सिमम तो यही दिख रहा है, जैसे मैंने कहा 60%, कि अब उनको काफी ज्यादा होप बढ़ गई है इस कनेक्शन को लेकर, पॉजिटिविटी आ गई है, वो समझ चुके हैं कि ये कनेक्शन उनके लिए वर्थ इट है ना। अगर वो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, आप सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं आपके ऊपर, तो बेकार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको होता है ना कि हम कहीं पर मेहनत कर रहे हैं सपोज, तो हमको पता होता है अगर कहीं पर आप मेहनत कर रहे हो, आपको पता है यहां से रिजल्ट मिलना ही मिलना है, समझ रहे हो। अगर सपोज करियर में आप कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, पर आपको एक होता है ना कि मैं कर तो रहा हूं या कर तो रही हूं, पता नहीं मुझे रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं इतनी मेहनत तो कर रही हूं या कर रहा हूं, कुछ होना है नहीं होना है, तो ये वाला डाउट नहीं है आपके पार्टनर के माइंड में। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर वो अभी इन्वेस्टेड होना चाहते हैं, यानी कि इस कनेक्शन में अपनी एनर्जी को देना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, या कुछ मतलब स्ट्रगल करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अब आपके साथ कनेक्शन जोड़ने में ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी लगेगी, मतलब टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी ना, कि आप मे बी उस तरीके से रिस्पॉन्स करो ना करो, उस तरीके से समझो ना समझो, और बहुत चीजें मतलब स्ट्रगल देखने तो पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो ये करके गए हैं, बिगाड़ के गए हैं, उसके बाद तो चीजों को सुधारने में डेफिनेटली ना एनर्जी पुट ऑन होगी। पर इतना जरूर पता है इनको कि अगर मैं यहाँ पर मेहनत करता हूं या करती हूं तो मुझे रिजल्ट आगे अच्छा मिलेगा। तो मतलब कि हाँ, आप जो इंसान हो वो ट्रस्टवर्दी हो, आप ना सपोर्टिव हो, आपके लिए जैसे मैंने कहा कि अगर ये थोड़ा बहुत करेंगे तो आप पूरा कर जाओगे पूरा, क्योंकि यहां पर एनर्जी में जो देख रही हूं ना, आपने इस कनेक्शन में ना तन मन धन से पूरी तरीके से इन्वेस्टेड थे, पूरी तरीके से, जितना आप हो सकता है कि फाइनेंसिस की भी, धन से भी इनकी हेल्प की हो कभी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। बाकी तन मन तो रहा ही है आपका, मतलब हाँ आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया है, कहीं पर कमी छोड़ी हो तो नहीं दिख रहा कि कुछ छोड़ा हो, तो क्योंकि आपका जो प्यार यहाँ पर मैं साफ साफ देख रही हूँ द लवर्स के कार्ड से कि बहुत ट्रू है। और ऐसा नहीं है कि आपको इनसे वो लव नहीं मिला, इमोशंस नहीं मिले, प्यार नहीं मिला या कनेक्शन फील नहीं हुआ, क्योंकि आपके मन में भी मुझे यहाँ पर फॉर द लवर्स कार्ड, क्योंकि फीलिंग्स ना इक्वल रही है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ करा इन्होंने, चीटिंग वगैरह या फिर दिल दुखाया है, नहीं समझ पाए, बट एक टाइम पर ये भी पूरा इन्वेस्टेड थे, दिख रहा है। हाँ अभी हो सकता है कि ये उतना इन्वेस्टेड नहीं है, आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा ये कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं आपकी, या नहीं समझ रहे हैं, आपको सेपरेट कर दिया है या फिर ब्लॉक कर दिया है, चारों तरफ से ना रास्ते बंद कर दिए कि आप इनको अप्रोच कर पाओ। तो ये एनर्जी तो दिख रही है, ठीक है, बट यहां पर एक टाइम पर तो इन्वेस्टेड थे ना, एक टाइम पर तो इन्होंने भी आपसे सच्चा प्यार किया है ना। ठीक है, ये चेंज हुए, जो कि गलत है, ठीक तो नहीं है, पर फिर भी मैं एक नॉर्मली कह रही हूं कि चेंज हुए हैं या गलतियां की हैं या हर्ट किया है, बट अभी जो मैं एनर्जी यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है ना, जैसे कि पहले थे, आप भी यही चाहते हो ना कि मेरा पार्टनर पहले जैसा हो जाए या पहली जैसी हो जाए, जो पूरी तरीके से प्यार करता था, क्योंकि आप भी फील कर पाते हो या करती थी कि पहले हाँ किसी की बातों में आने की वजह से कहीं अट्रैक्टिव जो भी रहा है, ये बदले जरूर हैं पर ये पहले जैसे हो जाए, चाहते हो ना। तो कमेंट में लिखो कि यस मेरा पार्टनर पहले जैसा हो गया है या मेरी पार्टनर पहले जैसी हो गई है, अगर आप चाहते हो। ठीक है, इतना तो लिख ही सकते हो, ताकि आपकी, देखो मैं इसलिए बोलती हूँ ना कमेंट में लिखने को, ताकि या जो भी आपकी विश है आप डेफिनेटली लव से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड लिख सकते हो, ताकि यूनिवर्स तक जाए, क्योंकि आप लिख रहे हो अपनी एनर्जी। देखो हर चीज में एनर्जी डाल रहा है, अगर इंसान ना, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मैं भी तो एनर्जी डाल रही हूँ ना, हर चीज में एनर्जी होती है। आप खाना खा रहे हो तो एनर्जी लग रही है, बना रहे हो तो एनर्जी लग रही है, हर चीज में एनर्जी लग रही है ना। तो अगर आप टाइप भी कर रहे हो
ना, कमेंट में लिख भी रहे हो तो एक एनर्जी रिलीज हो रही है। हम सारी एनर्जी ना यूनिवर्स में रिलीज करते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पर मेहनत कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो एक एनर्जी रिलीज कर रही हूँ ना, तो अब क्या होता है, एनर्जी यूनिवर्स तक जाती है, तो होता है कि चीजें लग जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, समझ रहे हो। तो एक तरीके से अगर मैं आपको सिंपली बताऊं ना, तो जैसे ऊपर वाले से प्रे करना होता है, ठीक है, आप प्रे कर रहे हो और उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हो। किसी की बात होता है ना, लोग कहते हैं कि मेरी बात तो बहुत जल्दी सुन लेते हैं ना, ऊपर वाला, भगवान, जिनको भी आप मानते हो, बहुत जल्दी सुन लेते हैं, और कुछ लोगों का टाइम लगता है। तो बस एनर्जी किस वे में आप रिलीज कर रहे हो, यूनिवर्स तक किस वे में पहुंचा रहे हो, वो मैटर करता है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर मैं देख रही हूं कि यस, हाँ, आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है, जो भी आपकी विश है आप वो लिखो, क्योंकि आप चाहते हो कि वो पहले जैसे हो जाए, पहले जैसे आपकी केयर, एक टाइम पर बहुत केयर भी किया है, प्यार भी दिया है, अफेक्शन भी दिया है, तभी तो आप भी इनके प्यार में इतना पड़े हो, खाली तो आप भी नहीं पड़े हो ना। तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड दिख रहा है कि आप दोनों का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। कहीं ना कहीं चीजें अप्स एंड डाउन्स जरूर आती हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, जो कि आप भी फेस कर रहे हो। इतनी आसान जर्नी तो नहीं होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, बट हाँ, कहीं ना कहीं पर वो कनेक्शन, वो अटैचमेंट जो आप इनके लिए फील करते हो या ये आपके लिए फील करते हैं, आपने ना किसी और के साथ ऐसा फील किया ना, इन्होंने किसी और के साथ फील किया ना, एक अटैचमेंट कनेक्शन अलग ही आप दोनों में, पैशनेट स्पार्क, आप दोनों में एक स्पार्क, एक केमिस्ट्री अलग ही है। जब आप लोग साथ में थे पास्ट में, तो एक स्पार्क क्रिएट होता था, एक केमिस्ट्री, ब्यूटीफुल सी केमिस्ट्री इवन। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लोग भी आपको बोलते हो या फिर आपको कभी कॉम्प्लीमेंट दिया हो, आपके दोस्तों ने ही सही या कुछ लोगों को पता हो, उन्होंने ही सही कि यार क्या परफेक्ट कपल है। मे भी कहा भी ना हो, पर देखा है इस तरीके से कि परफेक्ट है एक दूसरे के साथ, इस टाइप की, या आप फील कर पाते हो एक कंपैटिबिलिटी, एक परफेक्टनेस, या ये फील कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर वो प्यार दिख रहा है। फॉर द लवर्स कार्ड यहां पर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, एक दूसरे के लिए इमोशंस दिख रहे हैं, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स दिख रही है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक टाइम पर ना हर चीज को लेकर डेस्परेट बहुत हो जाते थे। ये मैं एनर्जी देख रही हूँ, जैसे कि कुछ भी काम करना हो, कुछ भी हो जल्दी चाहिए, कुछ भी हो जल्दी करना है, मतलब एक डेस्परेसी सी दिख रही है इनकी एनर्जी में। डेस्परेट हो सकते हैं ये ना, मतलब ठहराव नहीं है, सोच समझ कर नहीं करते हैं, कुछ भी करेंगे ना जल्दी जल्दी में कर देंगे। और आपको पता है जल्दी का काम किसका होता है, शैतान का ना। जल्दी जल्दी में किया गया फैसला, जल्दी में किया हुआ काम, गुस्से में एकदम से डिसीजन ले लेना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना, इस टाइप की भी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखो वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है ये, बट हाँ, ये एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना काफी ज्यादा पेशेंस इनके अंदर आया है, काफी ज्यादा मैच्योर ये हुए हैं, काफी ज्यादा चीजों को एनालाइज करके सोच समझ के ही करना चाहते हैं। अगर आपको अभी तक इनका एक्शन भी नहीं मिला है या कोई भी कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है इनकी तरफ से पॉजिटिविटी, तो कहीं ना कहीं ये चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता है कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, नेगेटिविटी है, कुछ गलत चीजें हैं, इसलिए पोस्टपोन करते हुए भी दिख रहे हैं। पर हाँ, एक पॉजिटिव मुझे यहाँ पर जरूर दिख रहा है कि इनके अंदर एक बदलाव आ रहा है, एक मैच्योर माइंडसेट हो रहा है, एक मैच्योर जरूर हो रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, और भी एनर्जीज दिखेंगी, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड, बधे हुए फंसे हुए भी दिख रहे हैं, क्या है क्या नहीं है देखते हैं, क्लैरिफाई करके देखते हैं। गाइडेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में गाइडेंस क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में गाइडेंस क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द एम्प्रेस, तो हो सकता है किसी ने इनको एडवाइस किया है, जो आप दोनों के कनेक्शन को जानता है या जानती है। किसी ने इनको बताया है कि आप कितने अच्छे हो, आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, आप कितने अच्छे इंसान हो। कभी होता है ना, क्या होता है कि कोई और चाहिए होता है, मतलब गाइडेंस के लिए, समझाने के लिए होता है। बहुत से लोगों को ना नजरिया, एक इंसान ना, एक कोई कुछ कह देना तो नजरिया ही बदल जाता है सामने वाले का। समटाइम्स ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, होता है समटाइम्स में भी, आप में भी ऐसा कुछ हो, बट होता है कि देखो ऐसा दिख रहा है ना कि कोई है जो आप दोनों का वेल विशर है, आप दोनों का नोन है, या फिर
आप दोनों का हो ना हो आपको जानता है, इनकी तरफ से है, क्योंकि मुझे कोई इनको एक अच्छी गाइडेंस देते हुए आपको लेकर, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है, पॉजिटिवली इनको बताते हुए कि वो कितनी अच्छी थी या वो कितना अच्छा था, उसके अंदर ये क्वालिटी, इसने ये किया वो किया, मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है कि समझाते हुए कि तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए वापस, तुम्हें पैचअप कर लेना चाहिए, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, या फिर कुछ अच्छा गाइड करते हुए कोई दिख रहा है, दूरी खत्म कर दो, या फिर तुम स्टक हो, परेशान हो, तो तुम उससे मतलब कोई दिख रहा है कि कोई गाइड कर रहा है। अब ये यूनिवर्स, गॉड या कोई इंसान हो सकता है ना, कोई तो है जो इनको, इनका जो नजरिया है उसको बदल रहा है या बदल रही है, कोई भी, ठीक है। क्योंकि यहां पर दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी अब मानते हैं कि वो आपके बिना दूर नहीं रह सकते। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, द वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी दिख रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कोई गाइड कर रहा है कि मतलब दूरी को खत्म किया जाए, क्योंकि आपसे दूर रहकर ना लिटरली वो खुश नहीं है। अगर आप देखोगे 5 ऑफ कप्स का कार्ड, ये बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, सैड दिख रहे हैं। ऑप्शंस भी हैं, बहुत चीजें भी हैं, पर एक खुशी नहीं है। आप नहीं हो, सब कुछ होने के बाद भी एक आप नहीं हो, वो कमी बहुत खल रही है, वो कमी बहुत लग रही है। आपका ना होना वो बहुत चुभ रहा है इनको, कहीं ना कहीं स्टक हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी और से प्यार करते हैं ये, या कोई और इनकी लाइफ में हो ना हो, पर प्यार तो नहीं दिख रहा है, लिटरली प्यार नहीं दिख रहा है। इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहाँ पर द लवर्स आपकी बारे में क्या सोच रहे हैं, यही तो हमने निकाला है ना कार्ड, उनकी करंट फीलिंग्स के लिए आपको लेकर क्या है, तो यहाँ पर द लवर्स निकला। और यहाँ पर भी मैं जो कार्ड्स देख रही थी, द लवर्स यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हुआ है, बॉटम से भी दिख रहा है कुछ कार्ड्स निकालने के बाद। तो कहीं ना कहीं प्यार तो आप ही हो इनका, सच्चा झूठा कैसे भी, प्यार तो आप ही हो इनका, ठीक है। मतलब ये जो भी सोचते हो, कहीं ना कहीं देखो, इंसान ना चाहे वो बोले ना बोले, प्रिटेंड करे ना करे, पर एक दिल जानता है, एक सोल जानती है कि अगर आप खुद ही सोचो कोई आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तो आपका दिल जानता है ना, भले आप ना कहो उसे, भले एक्सप्रेस ना करो कि इसने मेरे साथ अच्छा किया। हाँ, कुछ लोग नहीं करते हैं ईगो की वजह से, या नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं जताना चाहते हैं, वो होता है। बट यहाँ पर साफ तौर पर मुझे दिख रहा है कि वो आपको एज अ एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटीज को आज ये अप्रिशिएट करते हुए अंदर ही अंदर से कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि लोगों से भी कहते हैं, आपकी बड़ाई कर रहे हैं अपने साथ वालों से, अपने दोस्तों से, कहीं ना, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? पॉसिबिलिटीज क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, देखो द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है ना, गलती तो उनसे हुई है, मेजर मिस्टेक करी है, बहुत गलत किया है, पर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल आप इनकी गलती को माफ कर दोगे। अगर ये थोड़ा सा पूरे दिल से, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपके लिए करें ना, आप इनको माफ कर दोगे, आप इनके लिए सब कुछ कर दोगे, या फिर आप इनके लिए करोगे। मतलब आप ऐसे हो कि आपका दिल बड़ा है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपका दिल साफ है, आपका दिल बड़ा है, आप पॉजिटिव हो। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रियूनियन करना है, मतलब कहीं ना कहीं रियूनियन करना अच्छा ही है। और आप ऐसे हो कि इनका कभी, मतलब और तो उन्होंने आज तक गलत फैसले लिए हैं, पर आपसे कनेक्ट करना या आपके साथ आगे रिश्ते को बढ़ाना वो गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड एक रियूनियन को दिखा रहा है, एक पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, हैप्पीनेस को दिखा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टक है, अभी भी उदास है, मन खुश थोड़ी है। अगर सब कुछ होने के बाद पैसा है, पोजीशन है, रुतबा है, सब कुछ है, पर खुशी है? आप देख लो, फेस देख लो भाई, आपको यहाँ पर फेस रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके पार्टनर का, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। ये कार्ड देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखो, ये खुश नहीं है, भले ही कुछ भी हो ना, ईगो दिखाकर ये सब करके, खराब करके रिश्ता, खुश नहीं है। या फिर आपके साथ धोखा करके, थर्ड पार्टी में कनेक्ट होके, तीसरे व्यक्ति की सुनकर खुश नहीं है, क्योंकि बिगड़ा ही बिगड़ा है, आप दोनों का कनेक्शन इससे ना बिगड़ा है, खराब ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द लवर्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द लवर्स का कार्ड यहां पर क्यों है?
टू ऑफ सोर्ट्स, तो कहीं ना कहीं अभी भी ना इमोशनल तो हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, पर कहीं ना कहीं डाउट में दिख रहे हैं कि क्या करें, कैसे आपको अब अप्रोच करें, कैसे बताएं, क्या कहें क्या ना कहें। टू ऑफ सोर्ट्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जो डिसीजन इनको लेना चाहिए, जो डिसीजन ये ले सकते हैं वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आंख में पट्टी पड़ी है, नहीं दिख पा रहा है, रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि आप तक आए कैसे जाए, आपको एक्सप्रेस कैसे किया जाए, क्या बताया जाए, क्योंकि इमोशंस को छुपाते हुए ही दिख रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हैं कि किस वे में आपको अब अप्रोच करें, किस मुंह से आपसे बात करें, क्या कहें। हो सकता है कि बहाने बनाकर आपको कॉल करे, कांटेक्ट करे किसी बहाने से, किसी ऐसी रैंडमली, क्योंकि इच्छा हो रही है बात करने की ना, ऐसा दिख रहा है इच्छा हो रही है। आप दोनों के बीच में मुझे कुछ डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं। आप दोनों के जो ना अलग होने का रीजन मे बी फैमिली है, मे बी कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, या फिर ट्रेडिशन, या फिर एज डिफरेंस, सेम जेंडर, मतलब कुछ ना कुछ, या फिर जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस शायद समाज, लोग इजाजत नहीं देते इस कनेक्शन को या रिश्ते को, तो वो भी दिख रहा है। इस वजह से भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए, मे बी इस वजह से, इस प्रेशर में इन्होंने ये फैसला लिया आपसे दूर होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने फैसले से जो इन्होंने लिया है आपसे दूर जाने का, दूर होने का, खुश तो नहीं है भाई ये, ठीक है। क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द चैरियट, देखो अब जो भी है जैसा भी है, पर इतना तो समझ चुके हैं कि इनको चाहिए आप ही का साथ, ठीक है। अभी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे आपको एक्सप्रेस करें, कैसे आपको यकीन दिलाएं, कैसे आपका ट्रस्ट जीतें, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। पर आपके लिए इस कनेक्शन को सक्सेस बनाने के लिए इन्हें जो भी करना पड़े ना, अब ये करने को तैयार है। देखो एक्शन का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये भाग कर आना चाहते हैं आपके पास, भाग कर आना चाहते हैं, और आपको मनाने के लिए घुटनों पर बैठ के प्रपोज करना पड़े, मनाना पड़े ना, वो भी करने को तैयार है। अब आप कहोगे ये कौन सी बड़ी बात है, बट इनके लिए तो बड़ी बात है ना। ये बहुत ईगोस्टिक हो सकते हैं, या फिर कभी इन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, जो अब ये वो चीजें करना चाहते हैं शायद जो इन्होंने रिश्ते में कभी नहीं की, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड भी आप देखो, कार्ड क्या दिखा रहा है कि आपके लिए क्रेविंग बढ़ते हुए, आपके लिए इंटेंसिटी बढ़ते हुए, आपकी तरफ लौटने की इच्छा रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेशेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर पेशेंस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं बहुत मिस करते हैं, लिटरली ये रात दिन आपको मिस करते हैं। वो सॉन्ग है ना, एक चैनलाइज्ड सॉन्ग मुझे यहाँ पर आया है, तो मैं बता रही हूँ गाइस, हर बार नहीं आता है, जब आता है तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। मुझे रात दिन बस मुझे, उनको ऐसा लग रहा है कि चाहती हूँ, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये खता है, हाँ। तो कहीं ना कहीं और इनको ना ऐसा भी फील हो रहा है कि आप इनको बहुत पसंद करते हो, और ये भी आपको, मतलब इनको कहीं ना कहीं लगता है, पता है, कभी इनको लगता है कि शायद आज भी आप इनसे प्यार करते हो, भले आप इनसे नाराज हो, गुस्सा हो, आप चाहते हो आज भी, आप नहीं, आप उनमें से हो ना कि इजीली मूव ऑन नहीं कर पाते हो, या फिर इजीली किसी से दूर नहीं हो पाते हो, क्योंकि प्यार आपका देखा है, आपका ना इमोशंस देखे हैं, आपकी वो इंटेंसिटी देखी है जो इन्होंने कभी कहीं ना देखी, ना कोई ऐसा इनके दोस्त में भी, फ्रेंड्स में भी, रिलेटिव्स में किसी ने इतना प्यार किया हो, कभी देखा हो, या फिर इनसे किसी ने कभी प्यार किया हो, इतना कभी नहीं किया। तो वो फील हो रहा है कि अभी भी लगता है कि शायद आप इनसे अभी भी प्यार करते हो, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स ना वो आपको इतना मिस करते हैं, आपको इतना सोचते हैं, वो पास्ट को जब याद करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड पास्ट की एनर्जी को दिखा रहा है कि आपने क्या कुछ नहीं किया है, कितने सरप्राइजेस देना, सपोर्ट करना, प्यार करना, इनके लिए कुछ भी कर जाना, किसी से भी लड़ जाना,
चौड़े होकर लड़ जाना इनसे, मतलब इनके लिए किसी से भी ना, इनसे भी लड़े हो आप, इनके लिए ही इनसे भी लड़े हो आप। तो बहुत चीजें हैं जो इनको याद आ रही है और कहीं ना कहीं बस इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये तो बस ईगो में ही रहे, डोमिनेंट ही करते रहे, अपने बारे में ही सोचते रहे, आप पे तो फोकस ही नहीं था, पैसों पर इधर उधर हर जगह फोकस था पर आप पर नहीं था। तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था जो इन्होंने किया ना। इनको ऐसा लग रहा है नहीं करता तो ज्यादा अच्छा था या करती तो ज्यादा अच्छा था, काश आपको प्यार दिया होता। तो कहीं ना कहीं पेशेंसली दोबारा से इस कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं, पेशेंसली दोबारा से इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को ना मौका देना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि चीजों को थोड़ा तो पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है, हाँ पोस्टपोन कर रहे हैं ताकि आगे आपको, देखो छोटी चीज मिलने से अच्छा थोड़ी देर बाद ना, कुछ टाइम बाद मिले पर बहुत बड़ी चीज मिले, ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, आपके साथ कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, यानी कि हाँ अभी चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं, अभी आपको नहीं दिख रहा है कि ये क्या करने वाले हैं, पर कुछ अच्छा करते हुए, कुछ अच्छा करने की, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा वेट तो करा रहे हैं, ठीक है, हाँ थोड़ा वेट करा रहे हैं, पर अब वही है ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा आपको सब्र करना है ताकि आपको फल मीठा ही मिले। तो कुछ अच्छा दिख रहा है, मतलब मैरिज अगर आप चाहते हो इनसे मैरिज करना, अगर कोई चाहता है स्टेबिलिटी या जो भी चाहते हो वो पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में, ठीक है, ये फ्यूचर की बात हो रही है। अभी तो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग कर रहे हैं, सब चीज अपनी लाइफ को प्लानिंग कर रहे हैं, हर चीज में स्टेबिलिटी चाहते हैं, करियर में भी, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इश्यूज है उसको भी हटाकर, हर चीज में, फैमिली नहीं मान रही है उनको मनाना चाहते हैं, बहुत चीजें सोच रखी है इन्होंने, ठीक है, मतलब जो भी सोचा है पॉजिटिव ही सोचा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, लेजीनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। लेजीनेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। पता है छुप छुप कर आपको बहुत देखते हैं, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक करते हुए, और कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। आज एक टाइम था जब आप इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, अपनी फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, हर चीज को लेकर, आज ये दिख रहा है। और अगर नहीं, आपको नहीं दिख रहे ना, तो आगे चलकर आपको जरूर दिखेगा, ठीक है, कि आप पर डिपेंडेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हुई है, और गलती हुई है अभी नहीं मिल रही, सपोज इनको सजा अभी नहीं मिल रही है गलती की, इनको रियलाइज नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो अभी किसी और के साथ कनेक्टेड है, बहुत खुश है, तो आगे चलकर डेफिनेटली इनको अपनी गलतियों का रियलाइज होना तो है, होना बाकी है। अब चाहे कर्मा के रूप में हो, कैसे भी हो, लौट कर बुद्धू घर को ही आएंगे, लौट कर इनको आपके पास ही आना है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड आपो, सुकून आपो। अगर कोई दर्द देगा, आगे चलकर देना ही है, ठीक है, दर्द इनको मिलना ही है, तकलीफ मिलनी है, द डेविल का कार्ड है, तो सुकून आपो। मतलब यहाँ पर दर्द भी है, मरहम भी है, पर ये नहीं समझ पाए, मरहम को तो इन्होंने दूर कर दिया, दर्द से जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, जुड़ने दो, जब दर्द मिलेगा ना तो मरहम के पास ही आना है, यानी कि मेडिसिन के पास ही आना है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि पैर बंधे हुए हैं, कुछ चीजें इनको रोक रही हैं, कुछ जिम्मेदारी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर थर्ड पर्सन, फैमिली, कोई भी, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है अभी पैरों में ना जंजीर लगी हुई, कुछ चीजें ऐसी हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मजबूर से दिख रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, पर हाँ नहीं कर पा रहे हैं डजंट मीन कि नहीं कर पाएंगे, आगे चल के जरूर करेंगे, ठीक है, अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आगे मिलेगा, आगे चलकर आपको सब पॉजिटिविटी मिलने वाली है। ये दूरियां, ये डिस्टेंस खत्म होता हुआ दिख रहा है फॉर द वर्ल्ड कार्ड, ये खत्म होगा। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर इनको कोई और अभी पॉजिटिव लग रहा है, इनको कोई और सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है या लग रही है, कोई थर्ड पर्सन जो कि दिख रहा है, बहुत जल्दी दिल टूटने वाला है, बहुत जल्दी बिट्रेल होने वाला है, इनके साथ चीट होने वाला है, दर्द मिलने वाला है। तभी तो मैंने कहा कि तब इनको ना आप ही याद आने वाले हो और लौटकर आपके पास ही आने वाले हैं, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में होती हुई दिख रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है।
द सोर्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स द सोर्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। तो यस, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ, अपनी खुशियां अपने हाथ से लिखेंगे। इनकी खुशी क्या है? आप। इनकी जिंदगी क्या है? आप। खुश किसके साथ रहेंगे? आपके साथ। प्यार क्या है? आप। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, अब थोड़ा सा वेट और करें। आप कहोगे दी मैं कब से वेट ही कर रही हूँ या कर रहा हूं, तो अब कर रहे हो तो थोड़ा और कर लो भाई, क्योंकि बहुत जल्दी चीजें बेहतर होती हुई जरूर दिख रही है, एक्शन जरूर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में बता चुकी हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी मैं बता चुकी हूँ, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। ठीक है, तो ऑल जोडिक साइन है वैसे तो यहाँ पर मुझे 3 नंबर और 6 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, यहाँ पर 12 नंबर, ठीक है, और 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।